नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पी बाई क्विज़ में, जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। यदि आप इससे पहली क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसको हमने 23 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अनिल एक मेन को 20% की हानि पर बेचता है, और यदि इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो वह 20% अधिक लाभ कमा सकता है। तो 20% लाभ का अर्जित कर सकता है। ठीक है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेंज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्या है क्वेश्चन को। तो 20% हानि पर बेचता है, ठीक है, और यदि 160 रुपये अधिक पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। देखिए, ये जो 160 रुपये आपका है, तो देखिए वो हाँ, देखिए जो हानि है और लाभ है, इसके बीच का अंतर है। देखिए यहाँ पे हानि हो रही है, यानी कि 20 माइनस में होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए हानि और लाभ का अंतर यदि हम देखते हैं तो 20 यहाँ पे हो रहा है, 20 यहाँ पे, लगभग 40% की हानि हो रही है। यानी कि 40% बराबर यहाँ पे दिया है, वो आपका 160 रुपये है। ठीक है, देखिए 140% बराबर 160 है, तो 1% यदि हम निकालते हैं यहाँ से तो कितने आएगा, इसकी नीचे आ जाएंगे 40। ठीक है, तो 0 से 0, 4 चौके 16। ठीक है, यानी कि 4 आ गया, यानी 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, यानी कि मेंज का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपये। और यदि उस पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 400 रुपये पर हम कितना निकाल लेंगे, 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 125%। ठीक है, तो कितना होगा, 125%, जीरो जीरो कैंसिल होंगे, 25 की 125 की 4 से गुणे, 5 के 20, फिर 4 दूनी 8, 2 10, फिर 5 कम 5, और हासिल का 1 लग जाएगा। ठीक, 4 कम 4 1 5, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लिखा तो हम जो इसका ब्याज देखते हैं तो 7 + 7 इस तरह से निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और 7 गुणे 7, ठीक है, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, जो एग्जैक्ट इसका इस तरह से निकलता है, 7 7 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 7 49, और यानी कि 0.49 हो जाएगा। ठीक है, 0.49 यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, 14.49 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो 14.49 ब्याज है वो इतने रुपए पर लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं इतने रुपए, कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखना है, 1 2 3, जीरो कितने हैं, 4। ठीक है, फिर यहाँ 14.49। ठीक है, नीचे 100। ओके, दो जीरो कैंसिल करेंगे, गुणा दी पॉइंट से, पॉइंट नीचे हटाएंगे तो इससे 2 जीरो कैंसिल, यानी कि केवल 3 से ही गुणा करनी है आपको। ठीक है, अब 9 3 निम 27 के साथ साथ लगे हैं 2। ठीक है, 3 निम 27 और 3 चौके 12, 2 14 के 4, हाथ से लगाए 1, 3 चौके 12 के 2 और 1 13। ठीक है, फिर हासिल 1 है, फिर 3 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे निकल के क्या आया है, ये आपका निकल के आया है ब्याज। ठीक है, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका विस्तार उन्होंने पूछा है। तो 30,000 रुपये है, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे लग जाएगा 3, इसमें जुड़ेगा, यानी कि 34,347। तो आपका टोटल जो धन हो जाएगा मिश्रण कहाँ पे दिया है, 34,347, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये है था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% की 20% की कीमत 2 छूटों की पेशकश करता है, अतः वह वस्तु को कितने मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, देखिए धन तो दिया है 4800। ठीक है, इस 4800 पे 20%, 18% की यदि पहले छूट देगा तो कितना बचेगा धन। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 82%। ठीक है, 82%, फिर 20% की छूट देगा तो बचेगा 80%, यानी कि इसके नीचे भी 100। ठीक है, और इसके नीचे भी 100। 100 से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो इस यहाँ से एक नीचे बचेगा। ठीक है, 10 से लग जाएगा हमारा पॉइंट। 82 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 82 की 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 8 रुपये 64, 1 65। ठीक है, 65 हो गए, और 65 65। ठीक है, इस तरह से 65। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करनी है, 48 की गुणा करनी है आपको। ठीक है, 48 की यहाँ से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, देखिए 8 छंगे 8 छंग 48 के 8, हाथ से लगे हैं 4, 8 पंजे 40, 40 और 48 हो जाएंगे, फिर हाथ से लगेंगे 4, और 8 8 छंग 48, फिर से हो जाएंगे 52। ठीक है, जुड़ेंगे, फिर गुणे करेंगे, 4 छंग 24 के 4। ठीक है, हाथ से लगे हैं 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हो जाएंगे, फिर से हाथ से लगे 2, और फिर 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, इनको यदि हम जोड़ते हैं कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4, यहाँ पे हो जाएंगे 6 5 11 का 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 31 4 8 और 8, एक यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 3148 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, वह न्यूनतम मान जिसमें 140 में जोड़ दिया जाए तो
5 और 6 से विभाजित हो जाएगी जो संख्या, ठीक है। ये आपको इसमें देखना है। मैंने न्यूनतम मान क्या देखिए, यदि हम इसमें देखिए इसमें ये 12 जोड़ दें तो लास्ट संख्या हमारा सम हो जाएगा। तो यदि सम है तो 2 से विभाजित होगा, अगली संख्या हमारी 2 से तो हो जाएगी लेकिन 5 से नहीं होगी, ठीक है। तो कैंसिल, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। 15 को यदि हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 5 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 20 को यदि हम ट्राई करते हैं, देखिए यदि हम 20 यहाँ पे हो जाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 170। 170 को देखिए हम किससे 6 से नहीं काट सकते ना, कितना नहीं है 60 काट हो जाएंगे, ठीक है। सम संख्या है तो ये भी नहीं कटेगा, तो 10 का जोड़ेंगे, ठीक है। 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 150, ठीक है। इसको यदि 5 से तो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से करना, 3 पंजे 15, 3 से विभाजित होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इससे आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू का अनुपात 6:5 है, क्यू आर का अनुपात 3:4 दिया है, तो पी क्यू अनुपात पी प्लस आर का मान ज्ञात करना है। देखिए क्यू, हम पी क्यू आर का अनुपात पहले निकाल लेंगे, पी क्यू और आर का। यहाँ पे कितना है 6:5 है, और क्यू आर का कितना है 3:4, ठीक है। इसके सामने है 5 है तो 5 को इधर लिख लें, यहाँ 3 है, 3 को यहाँ पे बढ़ा के लिख देना, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा। 6 3 18, सबसे सिंपल तरीका है यही। 5 3 15, ठीक है। और यहाँ पे 5 चौके 20, ओके। अब देखिए उन्होंने क्या, क्यू बराबर हमारा ये आ गया 15, ठीक है। क्यू बराबर 15 है, अनुपात फिर पी और आर का मान निकला है, ठीक है। इनको 20 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे, ठीक है। 2 और 1 3, 15:38, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्रा में रोहित की औसत चाल कितनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस तरह क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 चालें चलता है वो, ठीक है। 1 2 3 4 करके, ठीक है। हर चाल में उसकी जो चाल थी वो आधी हो रही थी, ठीक है। और यात्रा दूरी समान थी कि यहाँ पे हम उसकी चाल मान लेंगे, ठीक है, यानी कि स्पीड यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डी। अब देखिए दूरी तो हमने मान ली 400 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, यानी कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर, तो हम दूरी 400 ही मान लेते हैं, ठीक है। 400 दूरी हमने मान ली। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी 400 ही, ठीक, ठीक है। अगली स्पीड उसकी हो जाती है आधी, यहाँ पे हो जाएगी 200, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी तो समान ही रहेगी, ठीक है। अगली बार इसकी स्पीड हो जाएगी इससे आधी, यानी कि 100 हो जाएगी, दूरी यहाँ पे समान रहेगी, ठीक है। अगली बार स्पीड इसकी और आधी हो जाएगी, 50 रह जाएगी, ठीक है। और दूरी तो यहाँ पे समान ही रहेगी, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि इन चारों यात्रा में रोहित की औसत चाल कितनी थी। औसत चाल का आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी कि एवरेज हमारा स्पीड का होता है फार्मूला कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। यानी कि जो टोटल टाइम होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी कि दूरी टोटल डिस्टेंस होगी हमारी, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, ओके। अब देखिए टोटल यहाँ पे हम निकालते हैं, टोटल दूरी हमारी कितनी निकल के आएगी, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे अभी हमने निकाल सकते कि टाइम इसको देखो हम क्या दूरी बटे चाल से निकालेंगे, यहाँ पे 1 निकल के आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 निकल के आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। अब देखिए टोटल दूरी तो हमारी कितनी होगी 400 गुणे 4 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है यहाँ पे, देखिए जोड़ लेंगे 8 4 14, ठीक है। 8 8 4 12, 2 14 है 15, यानी कि 15, ठीक है। 15 से भाग कर देंगे। अब देखिए कोई संख्या कट रही तो काट लेंगे हम यहाँ पे, ओके। ये 5 8 40, ठीक है, 80, और 5 3 15। अब देखिए 8 चौक 32, ठीक है, 32/3 कहीं पे ऑप्शन दिखा है, ठीक है। 320/3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दिया है यहाँ पे 332/3, ओके। यदि नहीं होता तो पॉइंटों में आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन 14 है, और उनका लघुत्तम समावर्तन यहाँ पे दिया है 490। तो पहली संख्या 17, दूसरी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। दो संख्याओं का मासा गुणे लासा बना फार्मूला सभी जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। फार्मूला बराबर लासा गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ये फार्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पहली संख्या उन्होंने दे रखी है 70, दूसरी लासा का मान यहाँ पे क्या कितना दिया है, ठीक है। एलसीएम 14 गुणे 490 दिया है, ठीक है। करना क्या है कि हमें 70 से आपको भाग कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 7 7 49, 14 7 98, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगली संख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। 90 देखो 990 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया मान, देखिए यदि प्रत्येक में घटाया है या जोड़ा जाए तो डायरेक्ट संख्या औसत से घट जाती है, ठीक है। यदि घटाया होता प्रत्येक में, जोड़ा घटाया है, ठीक है, तो घट जाएगी, जोड़ा होता तो जुड़ जाती है, यानी कि 38 में से डायरेक्ट 4 घटाएंगे तो आंसर लिख देंगे 34, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। इस
इसको ध्यान से सॉल्व करना है। इस तरह के सवालों को क्या है देखिए इसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट बोर्ड मास का नियम क्या, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है यहाँ पे देखिए 30 हमारे प्लस में है, 20 प्लस में कितने में 50 हो जाएंगे और प्लस 10 बार यानी कि 80 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे केवल हमारे 70, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ पे और ये हमारे होंगे माइनस, इनको जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, देखिए 5 जीरो आ गया, 7 80 हो गया, ठीक है। यदि इनको इनको हम घटाते हैं तो क्या बचेंगे केवल 10, ठीक है। तो यहाँ तक की हमारी कंप्लीट ब्रैकेट जो थी वो सॉल्व हो चुकी है, केवल यहाँ पे बचा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मान निकल के आया है 10 प्लस के हैं। अब देखिए 58 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग है तो भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने 55 25 माइनस के केवल 5 बचेंगे। देखिए इस 5 में से इस 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे केवल 5 ही जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। केवल 5 ही बचेंगे, ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे प्लस के बचेंगे तो 5 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 8 5 13 के 3 हासिल 1, यहाँ पे 63 ऑप्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा 3 बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। 5 विषयों में पहले 3 विषयों में राकेश का औसत अंक 83 है, ठीक है, 3 विषयों में, और अंतिम 3 विषयों में औसत कितना है 93 है। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 है तो सभी विषयों में औसत अंक कितने हैं, ठीक है। उसने क्या किया देखो, ए 5 विषय मान लिया हमने, ए बी सी डी और ई, ठीक है। इन 3 का औसत दिया है, ठीक है, फिर इन 3 का दिया है, फिर इन 3 का, यानी कि सी को उन्होंने 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है। तो सी का मान यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। कितना दिया है, सी का मान जो भी होगा, ठीक है, घटाएंगे हम और फिर इसको 5 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे इनके मान। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, पहले 3 संख्याओं का मान कितना है 80, यानी कि 80 गुणे 3, ठीक है। फिर प्लस 3 अंतिम 3 का औसत कितना है 92, ठीक है, 92 गुणे 3 और माइनस 51, ठीक है। उन तीनों का यदि हम भाग करेंगे किससे करेंगे तो 5 से, औसत निकालने के लिए 5 से करेंगे, ठीक है। लास्ट में 5 से कर देंगे डिवाइड। अब देखिए 8 3 24 240, ठीक है, और प्लस 3 दूनी 6, ओके, 3 दूनी 6 और 9 3 27, ठीक है। इनको इनको हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए इनको 6 हो जाएंगे, 7 4 11 का 1, फिर हासिल 1, यहाँ पे 516, 516 में से 91 हम जोड़े घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 516 में से तो कितने में यहाँ पे बचेंगे 5, ओके, 5 बचेंगे यहाँ से घटाएंगे तो, कि देखिए यहाँ पे क्या है 11, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यहाँ पे बचेंगे 4, ठीक है। अब इसको हमको 5 से भाग करना है, ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ओके, क्योंकि औसत निकालना है तो 5 5 निम 45, ठीक है, 5 निम 45 बचेगा 1 और 5 3 15, यानी कि 93, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है, यदि वस्तु पर 60 रुपये की छूट जाती, 60% की छूट जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। 7% की, देखिए अंकित मूल्य कितना है 850 रुपये दिया है, ठीक है, 850 दिया है गुणा 60% की छूट दी तो बचा कितना 40%, ठीक है, 40% ही तो बचा है, ठीक है। छूट दिया थी वस्तु का तो इसका हम 40% निकाल लेंगे तो कितना बचा है, गुणा जीरो जीरो कैंसिल, 4 से गुणा कर देना, क्योंकि 5 चौके 20 का जीरो हासिल लगे 2, 8 चौक 32, 33 34 के 4 हासिल 3, ठीक है, 4 कम 4 3 7, 740 रुपये कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या में 50 में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम आपका कितना आता है 1225 रुपये उस संख्या का मान। देखिए 25% संख्या है कोई भी, उसमें से यदि हम 75 घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो परिणाम हमारा आता है 1225 रुपये। देखिए ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगी संख्या, यानी कि 75 यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0, फिर हासिल 1 यहाँ पे हो जाएंगे 13, ठीक है। अब देखिए यानी 25% बराबर कितना है, 25% बराबर 13, इसकी हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100%, ठीक है। तो 100% का आपको मान ही निकालना है तो इसकी 4 से गुणा करने के 13 चौके 52, ठीक है, 00, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। ये 15 आदमी किसी घर को कितने दिनों में बना सकते हैं, M1 D1 12 फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, बराबर 12 गुणे जो आपको निकालना है, ठीक है, 12 से भाग कर देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, ओके, और 15 3 45, 45 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 22.5 आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, इसको देखिए ध्यान से और सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करना है घटा ही देना है सबसे पहले, घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है,
यानी कि 96 गुणे 2 में घटाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 4 और यहाँ पे घटाएंगे तो बचेंगे 6। ओके, देखिए 16 चौके 64, ठीक है, और 16 छक्के 96, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 3 6, ओके, 3 दूनी ऊपर बचेंगे केवल 6 हमारे, ठीक है। सब कुछ काटने के बाद केवल यहाँ पे 6 बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस 43 का 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9, ठीक है, 4 3 12, इसको जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, 9 और 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ हो जाएंगे 3 और यहाँ पे 1, 135। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एल आखिर कितने दिन में पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, जे के और एल कितने दिन में, 20 दिन में, और क्या है इधर जे और के, यानी कि जे के कितने दिन में कर सकते हैं, तो 25 दिन में। टोटल कितना होगा, एलसीएम लेंगे 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि तीनों मिलकर 5 काम करते हैं, इनकी क्षमता हो गई 5, और ये दोनों मिलकर करते हैं 4, तो एल का कितना आ जाएगा, घटाएंगे, एल का बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि जो एल है वो कितने दिन में पुस्तक पढ़ पाएगा, 100 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन 100 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब की विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे दिया है उन्होंने, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पे दिया कि यहाँ पे सी पे है, ये विक्रय मूल्य जानना है, यानी कि लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, अंतर कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, गुणे 100, लाभ हमारा हमेशा निकलता है सी पी पे, यानी कि 20 पे निकलेगा, 20 पंजे 100, 25% का लाभ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। तो मोनिल की मासिक आय 18% की कमी की जाती है उसकी मासिक आय में, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए कि फिर से उसकी वास्तविक आय के बराबर हो जाए, ठीक है। देखिए 100 थी, ओके, 18% की कमी करी तो कितना बची, 82, ठीक है। अब उसको फिर से करना है, तो कमी कितने की आ रही है, ठीक है, 18 की ही तो आ रही है, कितने पे, गुणे 100, कमी आ रही है हमारी 82 पे, ओके। काटेंगे, कितने कटेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ पे 41 दूनी 90। अब देखिए 900 को हमको 41 से सीधे भाग करना है, ठीक है, कर देना है यहाँ पे 900 को सीधे 41 से भाग, देखिए 41 41 करना, देखिए 41 का दूनी हम लगाएंगे, ठीक है, यानी कि 82 आएगा, 2 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 2 लगाएंगे तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल, देखिए पूरा पूरा विभाजित होने रहा तो 22 भी कैंसिल, यानी कि हमारा आएगा 22%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, इस तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की चौदह 14 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन कितना है, ठीक है। शंकु का आयतन कितना है देखते हैं फिर। ठीक है, शंकु के हम फार्मूला के सूत्र क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए 1/3 तो लगेगा ही लगेगा, 22/7 यहाँ पे पाई का मान हम लगाएंगे, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर का मान कितना है 14, यानी कि 14 गुणे 14 गुणे एच यहाँ पे दिया है 15, ठीक है ना। अब इनको सबकी गुणा भाग कर देना, 7 दूनी 14 कर देना, ठीक है। और देखिए 3 से 3 पंजे 15, ओके। अब देखिए यहाँ पे 14 पंजे 70, 7 दूनी 14, 140, ठीक है, कितने हो गए 140 और गुणे 22, 22 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88 हो गए, हाथ से लगेंगे, ये जीरो भी है, ठीक है। 22 चौके 88, हाथ से लगेंगे 8, ठीक है, 22 से कम 22 और 8 कितने हो गए 30, ठीक है। 30 80 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है फिर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज दर पर 3% की वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित धनराशि उधार ली थी, 25 वर्ष में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि के 600 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है, ठीक है। ध्यान से देखना इस तरह क्वेश्चन को उसने कहा क्या है। देखिए यदि यदि हम ब्याज यहाँ पे देखो देखो धन भी नहीं दिया है और दर भी नहीं दी है, ठीक है, दर भी यहाँ पे दर दी है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम दर यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है, ब्याज नहीं दिया है, मूलधन हम यहाँ पे 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ब्याज कितना है 100 का 3%, तो 25 वर्षों में 3% का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 वर्षों के लिए यदि हम ब्याज निकालते हैं, ठीक है, तो 25 वर्षों के लिए हमारा ऐसा ही ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 25 गुणा 3 से हो जाएगी, 25 गुणे 3, ठीक है, यानी कि 75 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 75। अब देखिए ब्याज 75 होगा, ठीक है। उसने कहा है कि देखिए उधार दी गई धनराशि यानी कि मूलधन और ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 600 रुपये है, ठीक है। 100 और 75 का अंतर कितना है, ठीक है, तो अंतर कितना हो रहा है यहाँ पे 25 का आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो 25% अंतर है वही तो ये दिखा रहा है 600 रुपये, ओके। अब देखिए यहाँ से इन 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100 तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, तो इसकी भी हमें 100 से गुणा 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है।
यानी कि 2400 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2400 रुपये ये क्या है, 2400 रुपये जो हमारा है वो हमारा आ जाएगा मूलधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ये उसने पूछा है, तो उधार की राशि कितनी है, तो 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दिया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि उसमें दूध और पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, अंतर इन्होंने दे दिया है डायरेक्ट, यानी कि दूध जो है पानी से 26 लीटर अधिक है, यानी कि अंतर ही तो है। तो उनके अनुपातों का अंतर कितना है, 21 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, 21 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, तो 21 में से यदि 8 करेंगे तो बचेंगे 13। ठीक है, 13 ही तो बचेंगे, 21 में से 8 घटाएंगे तो। अब देखिए 13 बराबर कितना है, 26 लीटर। ओके, तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 2। तो अंतर कितना यहाँ पे आया है, 13। देखिए इन्होंने पूछा क्या, फिर दूध की मात्रा पूछी, तो दूध की मात्रा हमारी कितनी, 21%, यानी कि 21 2 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42। ठीक है, तो 42 सबका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। इस तरह के सारे सवाल समाप्त होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको हमारा सोल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी तरह से आपका वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।